सेल से रिलेटेड और कुछ बातों को अब आगे हम लोग देख रहे हैं। जैसा कि पीछे हमने देखा था क्या कि सेल में सबसे छोटा सेल, बड़ा सेल, ये सब तो देख ही चुके थे। अब सेल को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि सेल दो प्रकार के होते हैं। एक को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, दूसरे को यूकैरियोटिक सेल। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, इसको देखते हैं। जैसे कि आपको प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या आएंगे, कौन कौन से सेल जो है प्रोकैरियोटिक सेल है। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंट बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे माइकोप्लाज्मा, ये सब जो है प्रोकैरियोटिक सेल है। और यूकैरियोटिक सेल जैसे कि प्लास्टिड, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। तो इसमें जितने भी हैं द यूकैरियोटिक इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, जितने भी प्रोटिस्ट हैं वो सबका सब आएंगे, प्लांट्स आएंगे और एनिमल्स आएंगे। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में कुछ अंतर मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होते हैं, केंद्रक, जैसे मैं एक यहाँ एनिमल सेल का फिगर बनाया हुआ हूं। एनिमल सेल मतलब जंतु कोशिका, कोशिका प्लांट का कोशिका अलग होता है और जंतु का कोशिका अलग होगा। तो यहां मैंने एनिमल सेल बनाया हुआ जंतु कोशिका, जिसे मैं दिखा रहा हूं। ये वाली जो रचना है ये न्यूक्लियस यानी केंद्रक बोलते हैं इसको। ये पूरा का पूरा जितना भी मैं सेल ऑर्गेनेल की बात कर रहा हूं, ये पूरा कंप्लीट सबको एक एक हेडिंग देकर के काफी विस्तृत में पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे है केंद्रक, न्यूक्लियस हो गया, इसे बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER। ये ER आपको दो तरीके का नजर आ रहा होगा। कुछ पे ये जो कुछ कण नजर आ रहे हैं और कुछ पे कण नहीं आ रहे हैं। तो जिस पे कण आ रहा है नजर, ये राइबोसोम के कण हैं। ये राइबोसोम क्या होता है मैं आगे बता रहा हूं। तो ये जो राइबोसोम के कण हैं उसके वजह से ये रफ होता है, यानी कोई भी जो चीजें हैं उस पर अगर कुछ होगा तो वो रफ हो जाता है। तो इस वजह से ये जो रफ है इसका नाम ही है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद है जिस पे नहीं है ये राइबोसोम के कण, वो स्मूथ होगा, चिकना, तो उसे चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसको भी काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे। और इसे रुखरी अंतःप्रद्रवी जालिका यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर ये वाली रचना है गोल्गी बॉडी, या इसका बहुत सारा नाम है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, बेकर्स बॉडी, डिक्टियोसोम। प्लांट सेल में इसी गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम कहते हैं। इसको भी वहां पे काफी डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये आपको माइक्रोविलाई या और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है जो सेल का लेयर उसका, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी एक अलग पढ़ेंगे। फिर है न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस के अंदर जो एक अर्ध विकसित रचनाएं हैं न्यूक्लियस की तरह ही, इसे न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका कहते हैं। फिर ये वाली जो रचना ये है माइटोकॉन्ड्रिया। सेल में इसका मेन काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का एनर्जी का निर्माण करना। ये आगे माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ेंगे। फिर है क्रोमोजोम। ये न्यूक्लियस के अंदर की जो ये रचना है क्रोमोजोम, जिसे हिंदी में गुणसूत्र कहते हैं, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है फ्लूइड, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। फिर बाहर है ये बहुत सारा जो इस पूरा सेल के अंदर जो फ्लूइड्स भरे हुए हैं उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर इसमें फैट होंगे, ऑयल होंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। फिर ये लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, बहुत सारे सेल में एक रचना होती है जिसके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं, वो लाइसोसोम है, जिसे काफी डिटेल्स में चैप्टर में देखेंगे। फिर है सेंट्रियोल। ये सेल डिवीजन के वक्त ये भाग लेता है। फिर है राइबोसोम जो प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। न्यूक्लियर इन्वेलप, ये जो न्यूक्लियर का जो इन्वेलप, इसी को न्यूक्लियर इन्वेलप कर रहे हैं केंद्रक का। तो ये जितने भी आपने
ऑर्गेनेल देखा, ये सारा सेल ऑर्गेनेल यानी कोशिकांग को अलग से विस्तृत रूप में एक एक ऑर्गेनेल को लेकर के देखेंगे। तो यहां पे मैं आपको अब कुछ यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बता दे रहा हूं। यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है, मैं यहां पे एक ट्रिक दे देता हूं, यू का मतलब होता है तुम, और तुम आप जिसे देख सकते हो वो लगभग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, तो वो सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल होंगे। जबकि बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कि फंगी भी आपको यूकैरियोटिक में आएगा, फंगस लगने के बाद वो दिख जाता है। तो ये एक ट्रिक लेकर के देख रहे हैं, लेकिन 5 किंगडम में इस यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को काफी डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक दो बातें और देख लेते हैं डिफरेंस में। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल है, तो यूकैरियोटिक सेल में सारे ऑर्गेनाइज्ड जो वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे डबल लेयर वाले माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सारे इसमें पाए जाएंगे और प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाएंगे। जबकि उसमें न्यूक्लियस के बदले वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होंगे, बल्कि एक न्यूक्लियोलस उसमें होते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए कि सेल में जो सबसे मेन है वो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। यही केंद्रक कंट्रोल और डायरेक्शन देता है, यानी पूरे सेल को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको कंट्रोलर और डायरेक्टर भी कहते हैं, जो हम लोग न्यूक्लियस में पढ़ेंगे। तो वो इसमें यूकैरियोटिक सेल में होंगे, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होंगे। तो इसको काफी डिटेल्स में हम लोग 5 किंगडम शुरू करेंगे तो वहां देखेंगे। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं एक ऑर्गेनेल जिसका नाम है लाइसोसोम। हम लोग पहले इससे काफी सारा ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, तो हम लोग पहले लाइसोसोम को देख लेते हैं। ये जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम को समझने से पहले एक बात मैं और बता देता हूं कि जिस तरीके से किसी फैमिली में कोई भी जो घर है उसमें अलग अलग बहुत सारे मेंबर्स हैं, सबका अपना अपना कुछ विशेष काम होता है। यूं समझ लीजिए कि सब ने बाहर में अपना अपना काम किया और सामने सबको यह था कि खाने पीने की वस्तुओं को लेके आना था। तो किसी ने दाल, किसी ने सब्जी, किसी ने चावल, सारा कुछ लेके आया। अब घर में जो बनाएंगे वो तो माँ बनाती हैं लगभग, तो वो माँ अब खाना को बनाएंगे। तो यहां पे क्या देखेंगे, बिल्कुल उसी प्रकार से सारे ऑर्गेनेल का काम अलग अलग है, और वो जो मैंने मां से डिनोट किया वो माइटोकॉन्ड्रिया, और वो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का निर्माण करता है, यानी एनर्जी के निर्माण में भाग लेता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह भी, शक्ति गृह भी करते हैं। तो इसको काफी डिटेल्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया जब पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम का हम सबसे पहले बात देख रहे हैं कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, यानी सुसाइडल बैग। और आत्महत्या का क्या मतलब होता है, जब कोई खुद को मार लेता है। तो ये लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली हम क्यों कहते हैं, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली हम इसलिए कहते हैं कि इसमें टोटल 50 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में 50 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, टोटल 50 टाइप्स ऑफ एंजाइम। 50 प्रकार, हम ये नहीं करें कि सबसे अधिक एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे अधिक एंजाइम आपको माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, जबकि लाइसोसोम में 50 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और अगर किसी कारणवश सेल में सारे लाइसोसोम एक साथ फट जाए तो सेल को ही नष्ट कर देगा, यानी खुद को ही वो गला के नष्ट कर सकता है। इसलिए इसे सुसाइड बैग कहते हैं। जनरली ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये एक्टिव तब होता है जब सेल का पीएच मान 4 से 5 होता है।